इधर कांग्रेस अपना विपक्षी गठबंधन को बनाने में रह गई और उधर बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी ने 2 राज्यों में एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी और कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने बता दिया। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि किन उम्मीदवारों के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे जाने वाली है। हालांकि बीजेपी ने इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि इन दोनों राज्यों के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी, इन तीनों की एक मुलाकात होती है, एक बैठक होती है। इस बैठक के बाद 4 बातों पर ध्यान रखा जाता है। 4 बिंदुओं में ये पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है वो बीजेपी करेगी। ए, बी, सी, डी, इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने चुनाव का ऐलान किया है, उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अब मैं चारों चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बीजेपी के जो उम्मीदवार जो घोषित हुए हैं उनकी लिस्ट बता देता हूं। उसके बाद में बीजेपी का प्लान क्या है। छत्तीसगढ़ और एमपी इन दोनों राज्यों में बीजेपी किस प्लान के साथ आगे जाएगी, यह मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रेमनगर में श्री भूलन सिंह मरावी, उसके बाद में भटगांव में श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर में श्रीमती शकुंतला सिंह पौर्थे, रामानुजगंज में श्री राम विचार नेताम, लुंज अजिजा में श्री प्रबोज भोज, खरसिया में श्री महेश साहू, धर्मजागर अजिजा में श्री हरिश्चंद्र राठिया, कोरबा में श्री खंडलाल देवांगन, मरवाही में श्री प्रणव कुमार मरपच्ची, सरायपाली में श्री सल्ला केसरिया, खल्लारी में श्री अलका चंद्राकर, अभानपुर में श्री इंद्र कुमार साहू, राजिम में श्री रोहित साहू, सिवाहा में श्री श्रवण मारकाम, दोंडी लोहारा में श्री देवलाल हलवा ठाकुर, पाटन में श्री विजय बघेल सांसद, खैरागढ़ में श्री विक्रांत सिंह, खुज्जी में श्रीमती गीता घासी साहू, मोहला मानपुर में श्री संजीव साहब, कांकेर में श्री आशाराम नेताम। तो छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम है जिनको बीजेपी ने घोषित किया है, जिनको बीजेपी ने जिनका नाम बताया है। लेकिन जाहिर तौर पर पिछली बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी की तैयारी है और इसके लिए बीजेपी ने 4 बिंदुओं पर काम करना शुरू किया है। सबसे पहले ए, बी, सी, डी 4 सेक्टर में 4 विभागों में इसको बांटा गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ए में वो उम्मीदवार आते हैं जहां पर बीजेपी लगातार जीतती हुई आ रही है, ना बी में वो आ रहे हैं जहां पर बीजेपी पिछले कुछ वक्त से हार और जीत बीजेपी की चल रही है, कभी हार मिलती है कभी जीत मिलती है। सी में उन उम्मीदवारों को रखा गया, उस सी में वहां वो क्षेत्र आते हैं जहां पर बीजेपी पिछले कुछ वक्त से 2-3 बार से बीजेपी हार रही है। और डी में वो क्षेत्र आते हैं जहां पर बीजेपी को अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है। तो जाहिर तौर पर ये अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा जब मिले थे तो जाहिर तौर पर इन तीनों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया था कि छत्तीसगढ़ और एमपी इन दोनों राज्यों के जो चुनाव हैं, उन चुनावों के जो उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे उनमें इन 4 बातों का ध्यान रखा जाएगा कि किस क्षेत्र में किस उम्मीदवार को बेहतर नतीजे मिले हैं, किस उम्मीदवार को जीत मिली है, बीजेपी कहां कितनी मजबूत है। इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की लिस्ट हमने आप लोगों को बता दी है। बाकी जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।